हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। क्या कोई आम इंसान किसी दूसरे इंसान का मांस खा सकता है? क्या हो जब आप बहुत भूखे हों और आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो? एक प्लेन क्रैश में सरवाइव करने वाले अल्गोर्टो का कहना है कि जब आपके पास खाने को कुछ नहीं बचा हो तो जिंदा रहना मुख्य काम हो जाता है। ऐसे में कुछ भी खाना पड़ सकता है। वे खुद भी इंसान का मांस खा चुके हैं। इतिहास में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें जिंदा बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक हादसा 1972 में एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था, जिसमें जिंदा बचे लोगों को उन बर्फीले पहाड़ों में बिना भोजन के 72 दिनों तक रहना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ा था। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की लाशों को भी खाना पड़ा था। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से प्रसिद्ध है। ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन दो खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने एक सच्चे खिलाड़ी की तरह अंत तक हार न मानने वाले जज्बे को दिखाते हुए न सिर्फ खुद मौत को मात दी बल्कि 14 लोगों की जिंदगी भी बचा ली थी। यह दर्दनाक हादसा हुआ था 13 अक्टूबर 1972 को और इसका शिकार हुई थी उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम। टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के खिलाड़ियों व अधिकारियों के साथ उनके परिवार व मित्रों को लेकर एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट अपनी पोजीशन मिस जज कर गया और एक ही पल में एयरक्राफ्ट एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। जो एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले हवा से बातें कर रहा था, दूसरे ही पल धू धू कर जलता एंडीज पर्वत में ही गुम हो गया। इस भयावह हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की हाड़ कपकपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। खाने को कुछ नहीं और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में एक तिनका ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायल लोग और मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो कि धूप में जल्दी गर्म हो सके। फिर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो बिल्कुल हल हो गई, पर कुछ दिनों में भोजन समाप्त हो गया। जब अंत में कोई रास्ता नहीं दिखा तो लोगों ने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके ही खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। केवल 16 लोग ही अब जीवित बचे थे। हादसे के 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो इस बदनसीब में शामिल दो खिलाड़ियों नैंडो और रॉबर्ट केनसे ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है मदद की तलाश की जाए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम था। 60 दिनों में दोनों खिलाड़ियों पेरेडो और रॉबर्ट का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ़ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा होता है। यही जज्बा उन दोनों खिलाड़ियों के काम आया और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मदद की खोज के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। पेरेडो और कैनेसा ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रैकिंग की। अंत तक हार न मानने का एक खिलाड़ी वाली जज्बा दोनों के काम आ गया और आखिर दोनों एंडीज पर्वत को हराते हुए चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस तरह इन दो खिलाड़ियों ने
जिंदगी की जंग ही जीत ली, साथ ही अपने साथियों के लिए भी ये वरदान साबित हुए। इस पूरे हादसे में हीरो बनकर सामने आए रॉबर्ट कैनेसा। उस समय रग्बी खिलाड़ी के साथ मेडिकल स्टूडेंट भी थे। अब यह खिलाड़ी जिंदगी की जंग जीत मशहूर डॉक्टर बन चुका है। वहीं इस हादसे में अपनी मां और बहन को खोकर 16 लोगों की जान बचाने वाले पैरोडा अब उरुग्वे की मशहूर टेलीविज़न हस्ती हैं। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों को बचाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पैरोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी थी, जिस पर 1983 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। करीब 10 साल पहले कैनेसा ने इस घटना में बचे अन्य साथियों के साथ एंडीज पर पहुंचकर मौत को मात देने के अपने कारनामे का जश्न भी मनाया था। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।